शुभ संध्या विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम एक इंटर का टॉपिक या चैप्टर कहें उसको देखेंगे। तो क्या है, जो यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। तो जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण है। इस वीडियो में हम इस यूनिट का एक चैप्टर है जिसका नाम है, तो चैप्टर नंबर 8 है और जिसका नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, इस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलें सर्वप्रथम देखते हैं इसमें। तो पहली हेडिंग यही है कि स्वास्थ्य या हेल्थ क्या होती है। तो स्वास्थ्य या हेल्थ की परिभाषा क्या है, इसमें जानते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा। तो देखें, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, परिभाषा या डेफिनेशन किसके अनुसार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। जो यहाँ परिभाषा बताई गई है वो किसके अनुसार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार ये परिभाषा है। तो WHO के अनुसार क्या है परिभाषा, चले देखते हैं। तो देखें क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्यता ही नहीं, स्वास्थ्य का अर्थ संपूर्ण पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से होता है। तो देखें इस वीडियो में जो इस परिभाषा के अनुसार बताया जा रहा है वो क्या है कि जो स्वास्थ्य है वो केवल क्या है, हम लोगों में रोगों की अनुपस्थिति मात्र तक ही सीमित नहीं है कि हम रोगीले नहीं हैं, हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, या हम शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं, शारीरिक रूप से भी हम सही हैं तो हम बिल्कुल निरोगी हैं, हमारा स्वास्थ्य सही है। तो ऐसा नहीं है। इस परिभाषा में बताया गया कि इसका जो स्वास्थ्य का अर्थ है, इसका स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, व्यापक है। तो व्यापक क्या है, तो व्यापक में बताया गया है कि रोगों की अनुपस्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य होना जरूरी है ही, इसके साथ साथ ही हम अगर किसमें हम तो जो है अन्य संपूर्ण पहलुओं, जैसे कि शारीरिक रूप से हो गया तो मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना चाहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए और व्यवहारिक रूप से भी सही हैं, तभी हम मानेंगे हम स्वस्थ हैं। और यदि हम कहें हमें रोग नहीं है, हम शारीरिक रूप से सही है तो स्वास्थ्य हैं, या हमारा हेल्थ सही है या स्वस्थ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर समाज में गलत काम करते हैं और हमारा माइंड भी जैसे सही नहीं रहता, या हम किसी को बिल्कुल गाली देते या इस प्रकार की चीज़ें, तो हम मानते हैं कि हम माइंडली या मानसिक रूप से सही नहीं हैं, तो वो भी केस के अंतर्गत आता कि हमारा स्वास्थ्य या हम स्वस्थ नहीं है। तो इसमें ये बताया गया। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी जो परिभाषा बता रही है तो वो क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्यता से ही नहीं है। क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, संपूर्ण पहलुओं जितने भी हैं, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और सामाजिक, व्यवहारिक, सभी में क्या होना चाहिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। तो चलें अब इसी परिभाषा को जो अंग्रेजी में देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि रोग क्या होते हैं, रोगी क्या होता है, रोग क्या है, इनको जान लेते हैं। तो देखें क्या कह रहे हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेटली एन absence ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो देखें ये परिभाषा भी वही कह रही है कि देखें हेल्थ ये स्टेट मतलब वो है अवस्था जिसमें क्या फिजिकल, मानसिक, मतलब फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मानसिक और सोशल मतलब सामाजिक रूप से क्या है, स्वस्थ अवस्था। ये सब अवस्थाओं में हम क्या रहना चाहिए, वेलबींग मतलब अच्छी रहनी चाहिए, बल्कि या और ना कि क्या, नॉट मेटली मतलब केवल अब्सेंस ऑफ डिसीज, रोगों की अनुपस्थिति या दुर्बलता ही नहीं है कि हम बस रोग नहीं है अनुपस्थित, हमें रोग अनुपस्थित हैं और हम दुर्बल नहीं हैं, स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ, ऐसा नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक
और शारीरिक रूप से भी हमें सही होना चाहिए। तो ये हो जाती स्वास्थ्य की परिभाषा। अब चलें आगे देखते हैं कि जो रोग है या डिजीज़ है क्या होती है। तो देखें रोग है क्या, तो क्या है रोग की परिभाषा। तो क्या है, जब शरीर में कुपोषण, आनुवंशिक कारणों तथा रोगाणुओं के संक्रमण से शरीर मानसिक सामाजिक दशा में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। इससे प्रभावित मानव को रोगी कहते हैं। कितनी बात समझ गए होंगे। ये क्या कह रही है परिभाषा, कह रहे हैं जब शरीर में क्या होता है, कुपोषण हो जाए, आनुवंशिक कारणों से या रोगाणु के संक्रमण से शारीरिक या मानसिक या सामाजिक रूप में क्या आ जाए, विकृति या विकार आ जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, तो इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। किस किस के कारण, जब कुपोषण के कारण, आनुवंशिकता के कारण या आनुवंशिक के कारण, आनुवंशिक लक्षण होते हैं तो आनुवंशिकता के कारण, और रोगाणुओं के संक्रमण के कारण से क्या हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। और इससे प्रभावित मानव को क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं 8वां में, जब शरीर में किसी तरह का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये क्या है, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जिससे शरीर के सामान्य कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। तो ये परिभाषा में आपको समझ में आई होगी। क्या है, जब शरीर में किसी तरह का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जिससे शरीर के सामान्य कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। तो समझ गए। तो किसमें, जब शरीर में किसी तरह का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जिससे शरीर के सामान्य कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अब देखो, चलो देखते हैं रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है, इस आगे देखते हैं। तो देखें रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है। मानव में होने वाले जो रोग हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। देखो चलें देखते हैं कौन से हैं रोग हैं 2 प्रकार के। तो चलें देखते हैं रोग, यहाँ रोग है, रोग कितने प्रकार बताए गए, 2 प्रकार बताए गए थे। तो रोग कौन कौन से हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। तो इस टेबल में देखें तो रोगों कितने भागों में, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग 2 प्रकार से बट गए हैं। अब जो उपार्जित रोग हैं इनको भी कितने भागों में बांटा, 2, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इस प्रकार से तो क्या हो जाते हैं, 2 प्रकार से ये जो रोग हैं वो बट जाते हैं। तो कौन कौन से, जन्मजात, उपार्जित, फिर जो उपार्जित हैं वो भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हो जाते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो चलें देखते हैं अब कि जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप समझ गए होंगे जो इसमें दिखाए गए हैं, जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिसीज़ और एक्वायर्ड डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ भी 2 प्रकार से, संक्रामक रोग, असंक्रामक। तो संक्रामक क्या, इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है। तो जन्मजात, अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जन्मजात का मतलब जन्म से बेरोग, जो जन्म से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। उपार्जित रोग, तो बेरोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। अब संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो आपको पता है कि बेरोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग, तो बेरोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं उन्हें, या नहीं फैलते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हो जाता है। आगे भी देख लेते हैं थोड़ा। तो देखें अब रोगजनक क्या है, रोगजनक या फिर रोगाणु क्या होते हैं, जर्म क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, इनको। तो देखें रोगजनक या पैथोजेंस या जर्म क्या है, इसमें जानते हैं। देखें तो क्या है, वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। समझ गए, या कहते हैं। तो बेजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं या रोगाणु, उन्हें रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। तो जो रोग उत्पन्न करें उन्हें रोगाणु या रोगजनक या पैथोजेंस या जर्म कहते हैं। जैसे में क्या हो जाता है, जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया, और यहाँ विषाणु या वायरस, कवक या फंजाई, प्रोटोजोन्स, ठीक है, और हेलमिन्थीस जो है फाइलम हेलमिन्थीस संघ के जंतु हैं, वो भी रोग फैलाते हैं। तो इनको भी रोगजनक या पैथोजेंस या रोगाणु या जर्म्स कहते हैं। तो ये है। अब चले आगे देखते हैं। तो अभी हमने जो रोगों के प्रकार देखे थे उनको ही हम अब हेडिंग डाल करके लिखने हैं। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के लिख भी सकते हैं, नहीं देख लें, इसमें लिखित रूप में हम बता रहे हैं आपको। तो बीच में हमने रोगजनक जाना, तो रोग कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के। तो अब दोनों को यहाँ जान लेंगे लिखित रूप में। तो जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिसीज क्या है, कॉन्जेनिटल डिसीज, तो देखते हैं क्या है। तो देखें, वे रोग जो जन्म से ही बच्चों में उपस्थित होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको। तो बस अब यहाँ लिख लो आप, लिखना चाहते हैं तो। और ये अनुवांशिक रोग हैं, क्या है, ये अनुवांशिक रोग हैं, जैसे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। ये मतलब अनुवांशिक रूप से आते हैं, अंदर से ही चले आते हैं। जो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से जो गर्भ होते हैं तो उसी के साथ ही आ जाते हैं। तो देखें, जैसे क्या है, हीमोफीलिया, वर्णांता और सिंड्रोम्स है, ये सब किससे होते हैं, जन्म से होते हैं, इसलिए इनको जन्मजात रोग कहते हैं। ठीक है। अब उपार्जित रोग जान लेते हैं। तो उपार्जित रोग जैसा कि पहले बता दिया हमने, और फिर से अब देखो लिखना हो तो लिख सकते हैं हम। तो वे रोग जो जन्म के पश्चात होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे जन्म के पश्चात संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के हैजा, टीबी, ये सब किसके बाद होते हैं, जन्म के बाद। कुपोषण जनित रोग, कैंसर, एड्स, ये सब क्या है, उपार्जित रोग ही हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद ही होते हैं। अब उपार्जित रोग भी कितने प्रकार के हैं, तो उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, तो इनको भी जान लेते हैं। तो देखें, उपार्जित रोग 2 प्रकार के बताए थे, संक्रामक रोग और असंक्रामक। तो इन्फेक्शियस डिसीज, तो क्या है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं या फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। अब जो संक्रामक रोग है वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, अमीबियासिस, हैजा, एड्स आदि रोग क्या हैं, ये सब संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। अगला है तो क्या है, असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या है, तो देखो, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित या फैलते नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे क्या है, एलर्जी और कैंसर भी, कुपोषण, मधुमेह और रूमेटिक हृदय रोग। तो ये क्या, किसी मधुमेह हो गया जैसे तो किसी को फैल जाता का नहीं फैलता, कैंसर हो गया तो फैलता का नहीं फैलता, तो इसलिए क्या है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो रोग के प्रकार हैं तो वो जाना। अब चलो आगे देखते हैं हम कि मानव अस्वस्थता के प्रमुख कारण क्या, कि मानव कैसे अस्वस्थ होता है या अस्वस्थता के क्या कारण है, रोगीले होने के क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो चलें देखते हैं हम। तो मानव अस्वस्थता के प्रमुख कारण, द मेन फैक्टर्स ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव अस्वस्थता के क्या कारण हैं। तो मानव अस्वस्थता के कारकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो उनकी श्रेणियों में बांट लिया गया। तो क्या है, कुपोषण, तो मेल न्यूट्रिशन, जो मतलब है कुपोषण से भी क्या होते हैं, अस्वस्थता आ जाती है, अस्वस्थ हो जाते हैं हम। तो पोषक तत्व ना मिले तो भी हम क्या हो जाए, बीमार। उसी को जब पोषक तत्व नहीं मिलते तो उसको कुपोषण कहते हैं। जैविक कारक, जैविक कारक का मतलब है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके प्रभाव से भी अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उनसे भी हम क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक का मतलब है कोई अगर हमें जैसे विभिन्न प्रकार की समाज में रहते हुए हमें विभिन्न परेशानी होती है, उससे होती है तो भी हम चिंता से ग्रस्त या इस प्रकार से ग्रस्त हो जाते तो वो भी सामाजिक
समाज के प्रभाव के कारण हम क्या है परेशान रहते हैं, तो वो भी हम क्या है एक अस्वस्थता का कारण बन सकता है। भौतिक कारक में जैसे अधिक ताप, गर्मी, दाब के कारण भी क्या हो जाते हैं हम बीमार हो जाते हैं, तो ये फिजिकल फैक्टर भी है। रासायनिक कारक, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं जैसे सब्जियों में छिड़कते हैं ये विभिन्न प्रकार के, या हम विभिन्न प्रकार किसी कारण बस जो मिठाइयाँ आती हैं उनमें रंग मिलाते हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं, वो रासायनिक पदार्थ हैं जो हम जिनका हम सेवन कर लेने से हम अस्वस्थ हो सकते हैं। अब है यांत्रिक कारक या मैकेनिकल फैक्टर। तो यांत्रिक कारक में क्या है, जैसे गाड़ी से चला रहे हैं हम, एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या है वाहन में या दब गई उंगली, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं हम, तो यांत्रिक कारकों से भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं, तो ये अस्वस्थता के कारण हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या जाना, इसको हम आपको एक संक्षिप्त में जल्दी से बता दे रहे हैं। तो देखें, हमने जाना पहले स्वास्थ्य की परिभाषा या हेल्थ की परिभाषा WHO के अनुसार बताई, ठीक है। फिर उसके बाद रोग क्या होते हैं, रोग क्या है, तो रोग के बारे में या रोगी के बारे में बताया। फिर उसके बाद बताया रोग कितने प्रकार के हैं, तो रोग 2 प्रकार के बताए आपको, जन्मजात और उपार्जित। फिर उपार्जित से भी 2 प्रकार के थे, संक्रामक और असंक्रामक। फिर इसमें जो रोगजनक थे उनके बारे में, पैथोजेंस के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने जो मानव अस्वस्थता के कारण है इनको जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। अब आपको अगले दिन इस चैप्टर का पार्ट 2 मतलब दूसरा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखते रहें और इस प्रकार से इस चैप्टर को हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।